आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अजय सिंह बिष्ट से आदित्यनाथ योगी के सफर में कई ऐसे दिलचस्प मोड़ हैं जो किसी आम इंसान का पड़ाव बन सकते थे, लेकिन ये तो उस योगी की कहानी है जो अपने कर्म से अपनी नियति की पटकथा लिखने में विश्वास करता है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। देश के सबसे बड़े सूबे के सीएम की ये गूंजती आवाज 44 साल पहले देवभूमि की इन हसीन वादियों में किलकारी बनकर गूंजी थी। नामकरण संस्कार हुआ तो बच्चे को नाम मिला अजय सिंह बिष्ट, और बिष्ट परिवार के घर की दीवारें आज भी एक बच्चे की मासूम कहानियों की जिंदा गवाह हैं। उत्तर प्रदेश के अब मुख्यमंत्री होंगे योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि गोरखधाम के संत हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन जहां उनके रूट्स हैं वहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। उत्तराखंड के पंचूर गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर उनका पूरा परिवार मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। यहां पर उनके भाई हैं, उनके पिता हैं, उनकी माता हैं, और उनसे हम बात करेंगे, उनके जीवन के बारे में जानेंगे और किस तरीके से एक साधारण सा लड़का संत बन गया, उसकी कहानी आपको बताएंगे। गांव के दूसरे बच्चों की तरह योगेश्वर के इस गांव में अजय सिंह की जिंदगी जवान हो रही थी, लेकिन 1993 में गोरखपुर के महंत अवैधनाथ से मुलाकात के बाद एक बच्चे के सन्यासी बनने की पटकथा का पहला पन्ना खुल गया। घर में आए वो 1993 में, यहाँ चुनाव चल रहे थे ना, उसमें प्रचार में भी रहे हो। तो फिर अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है तुम चले जाओ गोरखपुर। अब उन्होंने समझा कि कोई नौकरी के लिए जा रहे होंगे, लेकिन मैं उनको सड़क पर छोड़ने गया तो कहने लगा पिताजी मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो आज गर्व है आपको, आपकी आंखें नम है, हम देख सकते हैं आपको। यूपी का सीएम जो उत्तराखंड का भी कभी हिस्सा हुआ करता था, उत्तराखंड खुद यूपी का हिस्सा हुआ करता था, आज उसके सीएम हैं आपके बेटे। उसके सीएम है। आज मैं बहुत खुश हूँ। कभी आते हैं, घर आते हैं, आपसे बात करते हैं? क्या बात करते हैं? आपसे लगाव रहा है उनका? और जब उन्होंने कहा कि संत बनना है उनको, जैसे उन्होंने कहा कि आपको लगा कि वो नौकरी करने जा रहे हैं गोरखपुर, लेकिन जब बाद में पता चला कि अब शादी नहीं करेंगे, संत रहेंगे, उसके बाद कैसा महसूस हुआ? क्योंकि हर माँ चाहती है कि बेटा शादी कर ले, सेटल हो जाए। फिर क्या बोलूं था? ये तस्वीरें हैं 15 जनवरी 1994 की। तब महज 22 साल की उम्र में नाथ संप्रदाय के बड़े गुरु महंत अवैधनाथ ने दीक्षा के बाद अजय सिंह बिष्ट को नया नाम दिया योगी आदित्यनाथ, और उसके 4 साल बाद यानी साल 1998 में महंत अवैधनाथ ने योगी को अपना राजनीतिक वारिस घोषित कर दिया। सगरो विरोधियन के होश भइल ठंडा। अरे भाई सुनिए कि सगरो विरोधियन के होश भइल ठंडा, ए योगी जी राउर बुलंद भइल झंडा, ए योगी जी राउर बुलंद भइल झंडा, ए योगी जी राउर बुलंद भइल। लेकिन सिर्फ झंडा बुलंद नहीं है, काम भी होना है। और वो काम क्या होना है कि घर घर में बही विकास के गंगा, घर घर में बही विकास के गंगा, मनवा में जन करिया कौनो तू संग। गोरखपुर की जिस सरजमी पर आज योगी योगी का नारा गूंज रहा है, उसी सरजमी से साल 1998 में योगी ने सियासत की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। उस साल महज 26 साल की उम्र में सांसद बनकर योगी ने बीजेपी के सबसे कम उम्र के सांसद के तौर पर इतिहास रच दिया। और उसके बाद वो साल 1999
2004, 2009 और 2015 में भी सांसद चुने गए। बात सुनी है, अरे रेडियो बोला, अरे टीवी में निकला, अखबार में निकला, अखबार में निकला, अरे एबीपी न्यूज बोला, एबीपी न्यूज बोला, अरे योगी सीएम बन गए, योगी सीएम बन गए, योगी सीएम बन गए। खास बात ये कि सियासत के सफर में योगी ने कभी भी अपने आश्रम की उपेक्षा नहीं की। इंसानों की बात छोड़िए, पशुओं तक का पूरा ख्याल रखा योगी ने। सभी लोग जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ डॉग लवर भी हैं और ये तस्वीरों में हम आपको पहले दिखा दें, इससे पहले कि हम इनका इंट्रोडक्शन दे दें, तो डंडा बाबा ही हमें इनका इंट्रोडक्शन दे दें। कौन है ये? यह अभी जल्दी आए हुए हैं, राजा नाम इनका है जी। और इसके पहले भी कुत्ता रख चुके थे। उनका समय समाप्त हो गया था, मर गया, उसी के बाद वो ये आए हैं। महाराज जी कुत्ते, बिल्ली, गाय, बंदर, गिलहरी सबसे प्यार करते हैं। गाय के साथ योगी का लगाव जग जाहिर है। आश्रम के लोग बताते हैं कि योगी रोज सुबह अपने आश्रम की हर एक गाय और बछड़े को अपने हाथ से चारा खिलाते हैं और उन्हें प्यार करते हैं। आश्रम के लोगों के मुताबिक मठ में योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से अनुशासित और संयमित जीवन जीते हैं। तो आपने देखा ये योगी आदित्यनाथ का शयन कक्ष है जो कि फिलहाल बंद है, वो लखनऊ में है इस वजह से। और ये वो जगह है, फर्स्ट फ्लोर, मंदिर के ठीक बगल का हिस्सा जहां योगी आदित्यनाथ रहते हैं। यहाँ उनका एक मंदिर है जिस मंदिर में वो रोज सुबह पूजा करते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे भोजनालय भी है जहाँ पे खाना वाना बनता है। योगी आदित्यनाथ का खाना फर्स्ट फ्लोर पे बनता है और बाकी जो नीचे का भंडारा है वो आपको हमने दिखाया। योगी की ये दिनचर्या और उनकी जीवन शैली उन खबरों के बिल्कुल विपरीत है जिसमें कहा जाता है कि योगी आश्रम के अंदर ऐश और आराम की जिंदगी जीते हैं। अच्छा, हमने देखा कि कितना बड़ा मंदिर है और कहीं एयर कंडीशन जैसी कोई चीज नहीं है। महाराज जी खुद एसी में नहीं रहते हैं। कई लोग आए एसी लगाने के लिए कार्यालय में, तो मना कर दिए। एसी नहीं करते हैं, ना टीवी देखते हैं। टीवी भी नहीं देखते हैं। टीवी बिल्कुल नहीं देखते। नहीं। और कहीं उनके कमरे में भी है? नहीं, टीवी नहीं। कार्यालय में है? हाँ, देते हैं। कार्यालय में ऊपर कार्यालय बनाए हुए हैं प्राइवेट, उसमें बैठ के। अच्छा, एसी नहीं है कहीं? ऐसे नहीं, पेपर पढ़ते हैं। योगी की इस जीवन शैली और उनके विचारों की छाप उनके आश्रम के बाहर के क्रियाकलापों में भी मिलती है। गोरखपुर में उन्होंने जो श्री गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय बनाया है, वो अस्पताल इस इलाके के गरीबों का बड़ा सहारा है। 50 बेड का हॉस्पिटल है और इसमें 13 एम्बुलेंसेज हैं। 20 रुपए में इलाज होता है और शहर का कोई भी इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी जाति धर्म का हो, और दूसरी जगह से भी अगर गोरखपुर से बाहर के भी लोग आते हैं तो 20 रुपए की पर्ची कटा के यहाँ पे इलाज करा सकते हैं। लेकिन गोरखपुर के इस तालाब को आज भी योगी की कृपा दृष्टि का इंतजार है। यहाँ के स्थानीय निवासियों का मानना है कि सीएम बन चुके योगी अगर इस तालाब पर अपनी विकास की मोहर लगा दें तो गोरखपुर के हजारों लोगों की रोजी रोटी की समस्या दूर हो जाएगी। आदित्यनाथ से गोरखपुर के लोग अब शायद ये उम्मीद करेंगे कि इस ताल का सौंदर्यीकरण करके। सवाल ये कि उसके लिए मुख्यमंत्री बनने का इंतजार था, उनको 5 बार से सांसद रहे हैं, तो कुछ तो कर सकते थे। देखिए, वो कर सकते थे, कुछ काम हुए भी हैं, लेकिन जाहिर तौर पे जितने भी अभी तक सीएम थे, अगर राजनाथ सिंह के एक छोटे से टेन्योर को हटा दिया जाए तो लगातार यहाँ वेस्ट से ही कोई सीएम आता है। और आप देख सकते हैं हालात क्या हैं। अभी ये स्नान के लिए एक और टोली आ गई है यहाँ। पहले 7-8 भैंसें पीछे नहा रही थी और ये लोग भी आ गए। सच तो यह है कि योगी के सीएम बनने के बाद गोरखपुर के लोगों की उम्मीदें आसमान पर हैं। योगी के सीएम बनने की खबर के साथ गोरखपुर की गलियों में जो नए पोस्टर आए हैं वो अपने आप में अलग कहानी कह रहे हैं। कट्टर हिंदू के चेहरे वाले योगी आदित्यनाथ को जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया है तो ऐसे में अल्पसंख्यक लोग क्या सोच रहे हैं। मोर्चा के लोग खास तौर पर यहाँ पर हमें गोरखनाथ मंदिर का जो परिसर है उसके आसपास दिख रहे हैं। रणवीर भी मेरे साथ मौजूद है। रणवीर, सबसे पहले तो देखिए पोस्टर और बैनर जो बनाया गया बड़े दिलचस्प है कहीं ना कहीं। देखिए, ये योगी बने यूपी के बादशाह। आज शिवाजी की तस्वीर में योगी जी का चेहरा लगा के उनको यूपी का बादशाह बता दिया। और नीचे देखिए, अब सभी अपराधी जेल के अंदर होंगे, जिसमें मायावती और अखिलेश यादव की तस्वीरें भी लगाई गई हैं। इस तरह के बहुत सारे पोस्टर्स हमने इससे पहले भी देखे हैं। आप यहाँ देखिए, यूपी के योद्धा योगी आदित्यनाथ, यहाँ भी महाराणा प्रताप में। और नीचे जो सबसे मजेदार चीज है कि योगी को तो जो दिखाया है वो दिखाया है, साथ में अखिलेश यादव की चिंता वाली तस्वीर, मायावती, राहुल गांधी, केजरीवाल को भी नहीं छोड़ा गया है और ओवैसी। जबकि
केजरीवाल तो यूपी में चुनाव तक नहीं लड़े, लेकिन उनकी भी तस्वीर है। अब ये देखिए, ये तस्वीर विधानसभा चुनाव के दौरान काफी चर्चित हुई थी, जिसमें योगी आदित्यनाथ को टाइटैनिक पे सवार दिखाया गया था और डूबता हुआ टाइटैनिक, जिसमें अखिलेश और राम गोपाल यादव, शिवपाल, मुलायम, इन सब लोगों को डूबती हुई टाइटैनिक का हिस्सा दिखाया गया था। योगी के सम्मान में लहराए जा रहे ये पोस्टर योगी की कट्टर हिंदुत्व वाली छवि को तोड़ रहे हैं। हम लोग गोरखपुर के सांसद पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के अथक प्रयास किया है, और पोस्टर ही नहीं, हम लोगों ने दरगाह पे जा करके चादर पोशी करके और मंदिरों में मन्नत मान के काली माता के वहाँ यज्ञ करके, और यही नहीं, सांसद योगी आदित्यनाथ जी के साथ हम लोगों ने बाबा गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी भी चढ़ाया था कि योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुस्लिम समुदाय ने योगी के सम्मान में पोस्टर लहराए, तो जिस गोरखपुर आश्रम से चलकर योगी लखनऊ की गद्दी तक पहुंचे, उस आश्रम की चमक दमक आज देखते ही बन रही है। आज लखनऊ में 21वें मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने शपथ ले ली है, और उसके बाद उनके गोरखपुर में आने की खबर के बाद ही यहाँ पर सजावट का काम शुरू हो चुका है। इस वक्त हम गोरखनाथ मंदिर में मौजूद हैं। मंदिर के ठीक बाहर का परिसर आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर किस तरीके से सजावट की जा रही है। जहाँ पर भी आप नजर घुमाएंगे, केसरिया रंग के फूलों से यहाँ पर खास तौर पर साजो सज्जा पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि कल योगी आदित्यनाथ यहाँ आएंगे, क्योंकि इसी गोरखनाथ मंदिर में वो रहते हैं और यहीं पर उनका पूजा पाठ सारा कुछ होता है। तो ऐसे में उनके यहाँ आने की सुगबुगाहट सुनते ही यहाँ पर लगातार सजावट का काम जारी है। दिलचस्प तथ्य ये है कि जिस शमशान कब्रिस्तान के मुद्दे ने यूपी चुनाव के दौरान सुर्खियां बटोरी, उस शमशान कब्रिस्तान से गोरखपुर में रहते हुए योगी रोज रूबरू होते हैं। ये आप देख रहे हैं जो मंदिर है, ये गोरखनाथ मंदिर का मेन द्वार है, और यहीं से गोरखनाथ मंदिर का प्रेमाइसेस शुरू हो जाता है। और अगर आपको याद होगा तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बार कब्रिस्तान और शमशान का मुद्दा बहुत जोर शोर से उछला था। मैं आपको यहाँ से ठीक पीछे अगर दिखाऊं तो ये मेन मंदिर का गेट के बगल की जो रोड जा रही है, ये बिल्कुल पूरा मुस्लिम इलाका है, और यहाँ से आप ठीक सामने देख सकते हैं कि कब्रिस्तान का एक बोर्ड लगा हुआ है। योगी आदित्यनाथ 5 बार से यहाँ सांसद हैं, और ये मंदिर का गेट के ठीक बगल में कब्रिस्तान है। योगी के सीएम बनने के साथ कब्रिस्तान और शमशान जैसे मुद्दे हाशिए पर जा चुके हैं। जिस अखिलेश यादव के साथ इस मुद्दे पर बीजेपी की जमकर टक्कर हुई, वो अपने पिता के साथ योगी के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे और खुद प्रधानमंत्री ने दोनों का स्वागत किया। आदित्यनाथ योगी के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने में बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता उस मंच पर मौजूद थे, जहां से आज यूपी की सियासत के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। मैं आदित्यनाथ योगी सीएम पद की शपथ लेने के साथ योगी आदित्यनाथ ने जो पहला संदेश जारी किया, वो उनकी सरकार की प्राथमिकता को बयां करता है। उनके ट्विटर पर जारी संदेशों का एक ही सार है, विकास, विकास और केवल विकास। सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर बैठ चुके हैं। अब उनके सामने चुनौती होगी कि महज विकास की बात को नारों तक सीमित न रहने दें। खबर उन्हें भी होगी कि नारों की सत्ता स्थायी नहीं होती है। पौड़ी गढ़वाल से श्रेया बहुगुणा, गोरखपुर से प्रतिमा मिश्रा, रणवीर सिंह और पंकज झा के साथ विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज, लखनऊ। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।